हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? और सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली आप लोग हो। और गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो को मैं बताने वाला हूं कि आज हम लोग जा रहे हैं लाल किला गाइस घूमने के लिए। और आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि लाल किला में क्या है क्या नहीं है। और उसमें पुराना बहुत किला है गाइस, ये बहुत पुराना है और राजा महाराजा के ज़माने वाला था। सो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इस किले के बारे में। ज़्यादा कुछ जितना जल्दी जितना हो सके वैसे उतना दिखा सकते हो। तो गाइस, हम लोगों के साथ लेट हो जाएंगे हम लोग वहाँ पहुँचते पहुँचते। और हम लोग सो वहाँ पे बहुत कुछ है अंदर दिखाने का, शायद वो हमें आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो बंद हो जाएगा जब तक हम जाएंगे वहाँ पे। सो चलिए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और चलिए आप लोगों को मिल के फिर आप लोगों को बताता हूँ। ने शासन किया था और शाहजहां जो थे वो 5वें मुगल बादशाह थे। उन्होंने 1628 में आगरा की गद्दी संभाली थी और आगरा को राजधानी बनाया गया था। तो राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी। तो उन्होंने 11 साल वहां पे शासन किया और उसके बाद दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया गया। दिल्ली जो है वो 6 बार उजड़ी है और 7वीं बार में बस पाई थी शाहजहानाबाद के नाम से। इस किले को बनाना शुरू किया गया था 1639 में। तो 1639 से 1648 के बीच में ये किला बनकर तैयार हुआ था 9 सालों में। ये किला जो है 2.41 यानी कि 2.41 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ आपको, ये पेरीमीटर में है यानी कि परिमाप में है। इस किले के 4 गेट्स हैं यानी कि दिल्ली गेट, सलीम गेट, जमुना गेट और ये जिससे हम एंट्री कर रहे हैं उसको हम लाहौर गेट बोलते हैं। क्योंकि इस गेट को अगर हम फेस करके खड़े होंगे तो ये जो डायरेक्शन है, ये दिशा है, ये लाहौर पाकिस्तान की तरफ की है, इसलिए इस गेट का नाम लाहौर गेट रखा गया था। इस जगह से 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्पीच दी थी। उसके बाद से जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं इसी जगह से भाषण देते हैं। यहाँ पर हमारे नेशनल फ्लैग के अलावा एक और फ्लैग लगाया गया है जो है इंडियन आर्मी का फ्लैग, जिसको रोज सुबह आर्मी लगाती है और शाम को उतार लेती है। ये है चत्ता चौक मीना बाजार। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशनारा और जहानारा, और ये मार्केट उन्हीं के लिए लगाया गया था। इस मार्केट में लेडीज आइटम बिकता था, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, डायमंड्स, पर्स, बर्तन वगैरह, इस तरह की चीजें यहाँ पर मिलती थी। तो लेडीज यहाँ पे बेचती थी और लेडीज ही इनको खरीदती थी। जेंट्स की यहाँ पर बिल्कुल एंट्री नहीं थी। ये जो बिल्डिंग है ये है नौबत खाना, इसको नक्कार खाना, वेलकम गेट, स्वागत कक्ष, तो इसको रिसेप्शन एरिया माना जाता था उस टाइम पे। इस बिल्डिंग में हर रविवार को सुबह से शाम तक ड्रम बजाए जाते थे क्योंकि शाहजहां का जन्म रविवार को हुआ था। और आमतौर पे किसी का भी बर्थडे हम जैसे मनाते हैं तो साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन बादशाह का जो जन्मदिन होता था वो हर हफ्ते मनाया जाता था। आप जैसे फिल्मों वगैरह में देखते होंगे, जैसे बोला जाता है कि बामुलैजा होशियार, तो यहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता था। इस जगह से जो है अनाउंसमेंट होता था। ये जितनी भी पेंटिंग्स देख रहे हैं आप, ये अलग अलग मुगल बादशाहों के समय की हैं। ये सभी पहले गोल्ड की हुआ करती थी। ये देखिए, इस बिल्डिंग में जितने भी फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फूल वगैरह, सब गोल्ड प्लेटेड हुआ करते थे, जिससे कि सनराइज के समय में शाइन कर सकें, यानी कि पूरा उजाला दे सकें, चमकते थे ये सारे। और ऊपर में ये जो 5 खिड़कियां बनी हुई हैं, ये 5 टाइम की नमाज का सिंबल है। ये है दीवाने आम। तो जैसे प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे ही उस जमाने में कोर्ट हुआ करती थी। ये गार्डन में एक तरफ लेडीज बैठा करती थी और एक तरफ जेंट्स बैठा करते थे। तो इसमें पहले मार्बल लगा हुआ था जिसको ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिया था और बर्बाद कर दिया था। तो चलिए दीवाने आम के पास में चलकर और जानकारी आपको इसके बारे में देता हूँ। ये है बादशाह का सिंहासन और शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ये जो चारों पिलर्स बने हैं, इनके किनारों पर मखमल की गद्दी हुआ करती थी, उस पर चारों बेटे बैठते थे और बीच में बैठते थे शाहजहां मार्बल के चेयर पर। उसमें गोल्ड भी लगा हुआ था। नीचे की जो टेबल है उस पर बैठते थे वजीर, जिनका नाम था सादुल्ला खान। तो आम पब्लिक पहले न्याय मांगने के लिए अपनी फरियाद लेकर वजीर को सुनाती थी, वजीर आगे बादशाह को सुनाता था, बादशाह फिर डिसीजन लेते थे कि क्या करना है उस केस का। आपने जैसे पुलिस स्टेशन में लॉकअप रूम देखा होगा, जैसे पहले थाने में बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बाद सजा होती है तो जेल में भेज दिया जाता है, वरना रिहा कर दिया जाता है। तो कुछ समय के लिए कैदी को यहाँ रखा जाता था और जब उसको सजा हो जाती थी तो आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता था। जैसे कि अकबर के दरबार में तानसेन हुआ करते थे, वैसे ही शाहजहां के दरबार में आरफ्यू थे जो कि ग्रीक नागरिक थे। तो आरफ्यू जो थे वो वायलिन इतनी अच्छे बजाते थे कि सारे यहाँ के पंछी इकट्ठे हो जाते थे। इसकी जो पीछे की दीवार आप देख रहे हैं उस पर फूल वगैरह बनाए गए हैं, पंछी वगैरह बनाए गए हैं और ऊपर की तरफ उनको वायलिन बजाते हुए भी दर्शाया गया है। ये किला जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बना हुआ है। इसमें हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर दोनों ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
ये जो रिंग्स लगे हुए हैं ये 5 धातु से मिलाकर बनाए गए हैं ताकि लोहा गले ना। इनमें कर्टेंस लगाए जाते थे और ये हाथी की सूंड की शेप देखिए पत्थरों के सपोर्ट में बनी हुई है क्योंकि इसको शुभ माना जाता है। आइए अब देखते हैं मुमताज महल। तो सन 1911 में सबसे पहला जो म्यूजियम बनाया गया था वो था मुमताज महल। तो इस म्यूजियम में जो है बादशाह की चेयर, गद्दी वगैरह, खाने के बर्तन, ये सब चीजें इसमें रखी गई थी। और दूसरा म्यूजियम 1914 में ड्रम हाउस में बनाया गया था, वॉर मेमोरियल म्यूजियम, जिसमें वेपन्स वगैरह रखे गए थे। इस बिल्डिंग को 1857 यानी कि 1857 के बाद जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ इसके बगल में कई सारे और महल भी हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सारे तोड़ डाले थे, उनको बर्बाद कर दिया था। एक यही महल बचा था जिसको जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ पूरा मार्बल का हुआ करता था, ये ज़मीन पे आप देख रहे हैं ये पूरा मार्बल का हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स ने ये सारा भी तोड़ डाला था और 2018 में जाकर यहाँ पे गवर्नमेंट ने पत्थर लगाया था। यहाँ दीवारों पर पेंटिंग्स में काफ़ी जगह गोल्ड लगा हुआ था, यानी कि सोने की कलाकारी पूरी हुई थी यहाँ पे। तो ब्रिटिशर्स ने इसको भी बर्बाद कर दिया था। तो ये पूरा जो महल है बहुत अच्छा खासा हुआ करता था एक ज़माने में, लेकिन ब्रिटिशर्स ने काफ़ी यहाँ पे नुकसान पहुँचाया, काफ़ी तहस नहस किया इसको। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है रंग महल, इसको शीश महल भी कहते हैं। ये ऊपर का ये जो सारा टूटा हुआ है ये सन 1803 में मराठों ने जब अटैक किया था, तोप के गोले यहाँ दागे गए थे, तो उस समय का ये है। सबसे लास्ट मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जो कि नाच गाने में मसरूफ थे। जब 1857 यानी कि 1857 में ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था तो उनकी सेना ने बोला भी था कि महाराज हमको भी तैयारी करनी चाहिए वरना ब्रिटिशर्स फौज अटैक कर देगी। तो महाराज ने बोला कि दिल्ली अभी दूर है। जब उन्होंने हमले की तैयारी नहीं की और ब्रिटिश फोर्स ने उन पर अटैक कर दिया, तब उनको अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। यहाँ से जमुना गेट के रास्ते से निकले थे और जाकर छुप गए थे हुमायूं के मकबरे में। तो हुमायूंस टूम से उनको अरेस्ट किया गया था और भेज दिया गया था रंगून, जो कि म्यांमार में आता है। वहीं पर 1862 यानी कि 1862 में उनकी डेथ हो गई थी और वहीं उनकी कब्र भी बनी हुई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उनको लिखने का भी बहुत शौक था, तो उन्होंने लिखा भी है कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। तो मैंने बादशाहत तो की यहाँ पर, लेकिन मुझे दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली। उसके बाद इस बिल्डिंग को ब्रिटिशर्स ने मेस बना दिया, इसमें किचन बन गया और खाना बनाने लगे ब्रिटिश फौज का, और इसके धुएं के कारण इस बिल्डिंग का कलर ब्लैक हो गया। ये सारी जमीन जो आपको दिख रही है सारी पहले मार्बल की हुआ करती थी, तो यहाँ पर भी बाद में स्टोन लगाया गया था। ये बीच में जो आप कैनाल देख रहे हैं इसको नहर बहिश्त कहते हैं, जन्नत की नहर। गर्मियों के समय में इसमें पानी छोड़ा जाता था, जिससे इस बिल्डिंग का टेम्परेचर ठंडा रहता था और गर्मी नहीं लगती थी यहाँ पर। इसमें 6 रूम्स बनाए हुए हैं, 3 एक तरफ में हैं और 3 दूसरी तरफ में, जो डांसर्स यानी नृत्यांगनाओं के लिए बनाए हुए थे। नीचे गोडाउन था जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे जाते थे, और ये जो जाली आप देख रहे हैं ये बाद में लगाई गई है। ये जितने भी पिलर्स बने हुए हैं इनमें मिरर्स लगे हुए थे, यहाँ पर मोमबत्ती जला देने पर पूरे में रोशनी हो जाती थी। तो इस महल में बादशाह बैठते थे और सामने में फुव्वारों को चलता हुआ देखकर आनंद लेते थे। ये सामने में जो आप देख रहे हैं ये सिंगल पीस मार्बल का बना हुआ है। ये बिल्डिंग है खास महल। ये बादशाह के रहने का कक्ष था जो 3 बेडरूम सेट बनाया गया था। ये जितनी भी आपको नक्काशी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है इन सब पे गोल्ड लगा हुआ था। ये जो ऊपर में गुंबद देख रहे हैं आप, ऐसा आपने कई किले देखे होंगे, महल देखे होंगे, उनमें इसी तरह के गुंबद बनाए जाते हैं। ये पहचान होती है कि आम नागरिक दूर से देखकर पहचान सके कि बादशाह इस महल में रहते हैं। इस बुर्ज को मुसम्मन बुर्ज कहते हैं। मुसम्मन का मतलब होता है मिलना, दर्शन देना। उसके ठीक नीचे एक बालकनी बनी हुई है। बालकनी से बादशाह अपनी आम जनता को दर्शन दिया करते थे। इसका जो टॉप है वो पहले गोल्ड का हुआ करता था। ये जमुना गेट है, इसी रास्ते से बहादुर शाह जफर निकले थे। 1648 यानी कि 1648 में जब ये किला कंप्लीट हुआ था तो शाहजहां की फर्स्ट एंट्री भी यहीं से हुई थी, ना कि लाहौर गेट से। यानी फर्स्ट मुगल एम्परर यहीं से आए थे और लास्ट मुगल एम्परर भी यहीं से गए थे। ये सामने में आप देख रहे हैं चांद बना हुआ है, तराजू बनी हुई है।